तो हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज के ब्लॉग में हम आपको बताने वाले हैं कि जब भी उधर से आए इंडिया से, तो हम अभी रोमानिया में हैं, तो रोमानिया के हिसाब से अपना एक्सपीरियंस साझा करेंगे। तो जैसे क्या है कि हम रोमानिया बुकारेस्ट एयरपोर्ट पे जब उतरते हैं, तो उतरते के बाद क्या क्या हमारा क्या क्या प्रोसेस होता है, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान देना पड़ता है, तो वो चीज़ के बारे में आप लोगों को हम बताएंगे। तो इसमें 6 पॉइंट है। तो पहला पॉइंट है पासपोर्ट जांच, दूसरा पॉइंट है सामान लेना, और तीसरा पॉइंट है कस्टम, और चौथा पॉइंट है कैश और एटीएम, और पांचवा पॉइंट है सिम कार्ड, और छठा पॉइंट है ट्रेन ट्रेन या टैक्सी सेवा, ऐसा कुछ। तो ये 6 पॉइंट है, इस पे हम आपको डिटेल में बताना चाहते हैं। तो आज ब्लॉग में बने रहो। चलो बताते हैं कि एक चीज। तो एयरपोर्ट उतरने के बाद जो है कि बुकारेस्ट एयरपोर्ट पे जब आप उतरोगे ना, तो वहाँ पे जो है इमिग्रेशन जो है कि होता है, तो जिसमें पासपोर्ट चेकिंग होता है। तो वहाँ पे जो है कि आप लाइन में जो है कि लग करके आप पासपोर्ट अपना जांच कराओ। ये तो कतार में लग करके अपना पासपोर्ट जांच कराओ, बीए जांच कराओ, उससे संबंधित जो भी दस्तावेज है आपको उसमें दिखाना पड़ता है। तो जब भी आप आओगे ना तो एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पे जो है कि लाइन लगी रहती है, लाइन में आप लोगों पासपोर्ट चेक कराओ, वो चेक करेंगे, उसके बाद मुहर मारेंगे, आपको फिर आगे बढ़ाएंगे। तो पहला प्रोसेस ये रहता है। दूसरा प्रोसेस ये रहता है कि सामान लेना। तो स्क्रीनिंग अपनी अपना जब भी अब ये एयरपोर्ट पे जब पहुंचो, तो जब जांच हो जाएगा इमिग्रेशन का ना, उसके बाद आगे बढ़ोगे तो स्क्रीन पे अपना जो है कि जो फ्लाइट आई रहती है उस पर जो डिटेल रहता है स्क्रीन पे दिखाता है कि आपका बैग, टिकट नंबर जो भी होता है ना, फ्लाइट नंबर, टिकट नंबर जो भी दिखाता है, आगे जा करके आपको जो है कि तो बाइक का जो भी होगा नंबर वो दिखाएगा। तो उस बेल्ट में, उस एरिया में आपको जाना है, और वहां जा करके जो है कि और अपना बैग सामान लेना है। और वो उस पे जब आप जाओगे ना, तो ये जब इमिग्रेशन का प्रोसेस पूरा करोगे तो आगे जाओगे, तो ये चीज थोड़ा ध्यान रखने का कि आगे जाओगे तो वो बोर्ड पे दिखाता है, स्क्रीन जो अपना टीवी लगा रहता है ना, तो स्क्रीन पे दिखाता है टिकट नंबर, फ्लाइट नंबर, बैग नंबर, वो सब लिखा रहता है। बेल्ट नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, बेल्ट ऐसा लिखा रहेगा। अब उसको रीड करने का, पढ़ने का, समझने का, तब जाने का, जल्दी हड़बड़ाने का नहीं ज्यादा। और कुछ ज्यादा हड़बड़ा करके इधर उधर नहीं करने का कि कोई ये लगे कि ये क्या है, इसको कुछ आता पता नहीं है, कहाँ से आ गया है, ऐसा थोड़ा सा कूल रहने का। और उसके बाद सामान ले लोगे। फिर कस्टम में जो है कि यदि आपके पास कोई ऐसी कोई सामान नहीं है जो इसमें कोई किसी को घोषणा करना है या किसी को बताना है, तो आप जो है कि आपको ग्रीन चैनल दिखाया जाएगा ना, तो अपना दिखाता ना, रास्ता दिखा देता है वो अपना, साइड में लिखा रहता है ना, वो दरवाजे के ऊपर नीचे चारों तरफ जो भी बताया रहता है कि किधर से किधर आपको मतलब क्रॉस होना है, अब एयरपोर्ट से बाहर निकलना है। तो अपना सामान लेने के बाद जो भी रहता है रास्ता, एरिया जो भी बताया रहता है कि इधर से इधर जाना है, और यहाँ से जा करके निकल के बाहर एयरपोर्ट से जाना है, तो आप जो है कि वहाँ पहुंचो, निकलो। उसके बाद जो है कि कस्टम हो जाएगा। कैश और एटीएम, तो कैश में क्या है कि एक तो पहले हम ब्लॉग में बता रखे हैं, लेकिन अभी एयरपोर्ट पर उतरने के बाद इसमें क्या है कि जब आपके पास ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप वहाँ पे जा करके एयरपोर्ट पे या तो पैसा एक्सचेंज करा सकते हो, और आपके पास एटीएम है तो एटीएम से पैसा अपना यहाँ पे निकाल सकते हो। तो यहाँ पे रोमानिया का जो है कि होता है लीव, लीव करके बोलते हैं, और ऐसे लोकल भाषा में है रोन बोलते हैं, तो हम लोग रोन बोलते हैं, लेकिन वो नोट पर लीव लिखा रहता है। तो यहाँ जब रोमानिया आ रहे हो, तो यहाँ का मनी जो है, रुपया जो है कि हम लोग जो रुपया बोलते हैं, यहाँ पे लीव बोला जाता है, रोन बोला जाता है। तो आप जो है कि कैश में ले लो। और कैश में जैसे क्या है कि आप ट्रेवल करोगे तो पहले आप पता कर लो ढंग से कि कितना पैसा लगता है आपके जाने के। जैसे हम लोग आते हैं तो हमारे यहाँ 150 रोन लगता है, 150, 160, 70, अभी धीरे धीरे महंगा हो गया है। तो अब समझ सकते हो लगभग 200 रोन के आसपास खर्चा हुआ, तो ये मान के चलो कि 4-5 हज़ार रुपया आने का हो गया। तो जब भी आप चलोगे तो उधर से बुक करोगे ना, हम लोग ब्रासो सिटी में रहते हैं, तो 160-70 का अभी रेट चल रहा है, 160 के आसपास। तो ऐसा लेते हैं टैक्सी वाले लोग, तो वहाँ से टैक्सी ले सकते हो। तो उसके लिए वो पैसा चाहिए आपके पास। और कुछ आपके पास वैसा कैश रहना चाहिए, जैसे जैसे आप आए यहाँ, और जैसे आप पहुंचने वाले हो या रास्ते में आपको कुछ जरूरत हो गया, तो उतना पैसा आप अपने पास रखो, ताकि आप खर्चा पर्चा देख सकते हो। जैसे 150-200 रोन तो आपका आने जाने का खर्चा, आने का खर्चा हो जाएगा
एयरपोर्ट से। और मान के चलो कि इधर से आओगे तो कुछ ना कुछ आपको खाने का चाहिए, या कुछ इधर आ गए रूम पे आ गए तो कुछ आपका मन किया या कुछ ऐसा जरूरत पड़ा तो आप अपने पास उतना कैश रखो। 2-4-500 रोन ऐसा रहना चाहिए आपके पास। अब 2-4-500 रोन का मतलब कि 100 रोन का मतलब 2,500 कुछ ऐसा होगा। तो उस हिसाब से जोड़ लो कि 250 से लेकर के 500 के आसपास रोन आपके पास रहना चाहिए तत्काल में, उस टाइम पे सफर में। तो इतना अपने पास रखो। सिम कार्ड जो है कि आप जब भी एयरपोर्ट पे उतरोगे ना तो आगमन हॉल, अराइवल जो है कि लिखता है अराइवल हॉल में, तो आप वहां जब जाओगे तो ऐसा ऑप्शन हमने अभी देखा नहीं है घूम फिर के, तो ऐसा रहता होगा क्योंकि बहुत हमने देखे हैं तो वीडियो वीडियो में, तो हमें जो सब समझ वाले, हमने घूमा नहीं ज्यादा तो हम देखते नहीं है, लेकिन ऐसा रहता है व्यवस्था। तो आप वहां से जो है कि मोबाइल यहाँ का सिम लेते हो, तो जैसे हम लोग रोमानिया में है तो रोमानिया में ऑरेंज करके एक सिम होता है, एक वोडाफोन का सिम होता है ज्यादातर, एक डीजी का होता है। तो ब्लॉग में हमने एक ब्लॉग में अच्छे से चर्चा किया है, बताया है आप लोगों को, तो उस ब्लॉग में आप डिटेल में आप समझोगे। तो सिम ले सकते हो वहां से, और सिम मिलेगा कम से कम 50 रोन का लगभग लगभग। अभी फिलहाल में 40-50 रोन से कम का नहीं होगा, मतलब वो फ्री रहता है, वो रिचार्ज वाला पैसा जो होता है वैसे होता है। तो आप सिम ले सकते हो और आगे बढ़ो। उसके बाद जो है कि जब इतना काम कर लोगे तो आप ट्रेन, अगर ट्रेन आपको बुक करना है, आपको पता नहीं है, अगर कुछ नहीं है तो थोड़ा सा इसमें समझदारी रखने की बात है कि ट्रेन बुक मत करो, क्योंकि बहुत चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगा, लैंग्वेज समझ में नहीं आएगा, कौन किधर से क्या बता देगा। एक तो बोल नहीं पाओगे ढंग से, तो वो बताने गए यहाँ इंग्लिश बोलोगे तो यहाँ ज़्यादातर इंग्लिश कम लोग बोलते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बोलते, और ज़्यादा मतलब फ्लुएंटली इंग्लिश भी उतना बहुत लोग नहीं बोलते। तो पता नहीं ड्राइवर कोई का समझेगा नहीं समझेगा, कुछ बता देगा उल्टा सीधा, आप कहीं और चले जाओगे। तो ट्रेन जब जो जानकार बंदा है आ जा रहा हो तो वो तो ये सब ट्रेन बुक कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, उसको लैंग्वेज थोड़ा पता हो गया तो बात कर सकता है उसके हिसाब से थोड़ा। तो आप टैक्सी बुक कर लो जहाँ भी आप जा रहे हो ना, तो आप पूरा डिटेल अपने पास रखो, अता पता जो भी रहता है ना उसका डिटेल रखो, और डिटेल के हिसाब से टैक्सी बुक कर लो। और टैक्सी बुक करके तो जब भी आप इधर से आओगे जॉब के हिसाब से, तो पहली बात की जॉब के हिसाब से आता है तो कंपनी बुक किए रहती है, उसमें आपको ज्यादा लफड़े की बात नहीं है। अब इसमें मेन पॉइंट है कि जब भी उधर से जब आओ तो एयरपोर्ट पे जो भी है अपना कागज ना, कागज में मतलब कोई भी दिक्कत ऐसी नहीं आनी चाहिए। अगर कोई कागज में दिक्कत आया तो फिर लफड़ा हो जाएगा। हम लोग आए थे तो जब हम आए थे ना, तो वहाँ पे हम लोगों को बैठा दिया, और अफ्रीका का भी कोई था और पता नहीं केन्या के कहाँ का बंदे थे, तो हम लोगों को बैठा के और वो साइड में बैठा दिया, और वो रोक करके पूछने लगा कहाँ जा रहे हो, क्या है क्या नहीं। तो हमको मालिक को फोन करना पड़ा, तो मालिक को फोन किए बताए, उसके बाद वहाँ से जो है कि वो अधिकारी बात किया एयरपोर्ट पे, तो फिर वहाँ पे जो है कि अपना गाड़ी भेजा, फिर उन लोगों से बात हो गया। तो जो भी भाई आए तो वो पहला, अगर आपके पास कागजी, अगर आपके पास व्यवस्था सब सही है तो आप घबराओ मत, ज्यादा टेंशन मतलब अगर कोई भी लफड़ा भी होता है ना तो घबराने का नहीं, कि ज्यादा इधर उधर सोचने का नहीं, चुपचाप रहने का, उधर बात करने का, जो भी आपको बुला रहा है उससे संपर्क करने का, उससे बात करने का, करवाने का। और जो है कि उसके बाद जैसे भी बात करने का, जो भी आपको भेजा है उसका नंबर लेके रखो, अपने पास नंबर रखो, आपके पास इतना व्यवस्था रहना चाहिए कि ताकि जो भी बंदा बुला रहा है और जो बंदा भेजा है वो दोनों आपके पास, आपसे बात हो सके, और आप संपर्क करो, बात करो, और वहां से एयरपोर्ट से फिर निकलो। आप वैसे कंपनी भेजती है गाड़ी, तो ज्यादा इसमें लफड़ा नहीं है। तो वो जो बंदा पढ़ाई लिखाई के लिए और कोई बिजनेस से आए तो उसके लिए है कि वो पहली बार आएगा तो कैसे कैसे जाएगा, तो वो तो पर्सनल बात हो गई। लेकिन जॉब वाले लड़कों के लिए कंपनी अक्सर ऐसे भेजती है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। लेकिन एयरपोर्ट पे कोई भी दिक्कत हो तो कागज से अगर आप परफेक्ट हो, कोई शिकायत नहीं है आपको, फिर आप तसल्ली से रहो, उधर इत्मीनान से अधिकारी से बात करो, उधर से बात करेगा, आपको भेजेगा। तो आज के ब्लॉग में इतना ही 6 टॉपिक था, मैं सोचा कि इसमें आप चर्चा किया जाए, कुछ बता दिया जाए ताकि आप लोग समझ सके। कोई भी भाई नया आए तो ये ब्लॉग के थ्रू आप समझ सकते हो कि क्या क्या करना पड़ता है और क्या नहीं करना पड़ता है। तो इस ब्लॉग में इतना ही, और थैंक यू। और ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो, और चैनल सब्सक्राइब कर लो, और आने वाली वीडियो आप लोगों को देखने को मिलता रहे। तो चलो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, बाय।